दिक्कत जा है कि अगर हमसे तुम 3-5 करो ना तो तुम कितना उदा रहे आओ, हमारे लिए कछु मतलब के नहीं है, हम बुंदेली में अपने घर में मस्त। दोस्तों, आज कुछ नया है, आज कुछ हटके भी है। आज हम बुंदेलखंड की माटी से जुड़ के बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं गुप्तेश्वर द्वारका गुप्त, जो कि बुंदेली साहित्य के एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने कविता भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, नाटक भी लिखी और अभी गज़ल पे काम कर रहे हैं, बुंदेली गज़ल पे। गुप्तेश्वर जी, हम आपका स्वागत करते हैं और नमस्कार। फिर आते हैं उसी बात पे। हाँ हाँ। ये एक चौपाल है, पालथी मार के बैठे हैं गुप्तेश्वर जी। दादा राम राम। जय हो आपके। ये बुंदेली भाषा के बारे में जो कछु बात होत रहे थे, हाँ हाँ हाँ। का लगा थे आपको कि बुंदेली को लेके का सरकार कर रही है, कछु विकास हो रहा है कि नहीं? नहीं, विकास तो कछु नहीं हो रहा, जाई है कि और बुंदेली जो है तो अब वो खिचड़ी बनत जा रही है। कारण जो है कि घर ही के जब नहीं जानत ऊख है, बोलत बतात नहीं है, उन्हें शर्म लगत है, चाहे वे नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे गांव के सरपंच हों और चाहे अपन तुपन हों। जब दो आदमी जुड़त हैं अपन और हैं तो जा नहीं सोचत या कि बुंदेली में बात करें। हाँ हाँ। तो ई कारण से बुंदेली जो है ना बस सकुच के रह गई। देखो का है, पहली बात तो आप और उनसे बात करत करत कई बार जब पता चली बुंदेली राजभाषा थी, है ना। हाँ हाँ छत्रसाल और रानी हाँ लक्ष्मीबाई के हाँ समय हाँ पे जो आलेख हैं, जो बिल्कुल कछु मिले हैं, हाँ वे हाँ बुंदेली में हैं। हाँ हाँ। तो का वजह रही कि लोगों ने बुंदेली राजभाषा को लेके कछु काम नहीं करो? काम इसे नहीं भाव है कि लड़त भिड़त रहे, इधर रजवाड़े जो रहे तो आपस में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होत रहे। दूसरी चीज जा है कि सरकार जो है ना बुंदेली के प्रति सचेत इसलिए नहीं रही कि बुंदेली के दो भागों में बांट दो, कछु उत्तर प्रदेश में चले गए, कछु मध्य प्रदेश में रह गए। सो ये दो पाटन के बीच में बुंदेली फंस गई। सो अब ना नाय की रही ना माय की रही। अब जोन कैबे वाले हैं हम जैसे लोग जो बुंदेली के लाने मरे जाते हैं, उसकी जा दशा हो गई कि घर के न घाट के। अब कोई पूछवे वालों नहीं है कि बुंदेली को का है। अच्छा, जा सागर विश्वविद्यालय में हाँ बुंदेली पीठ बनाई गई थी, हाँ। फिर का भाव को? बुंदेली पीठ बनी तो डॉक्टर बलभद्र तिवारी में कछु काम करे गए। उनने बुंदेली लोकगीतों का संग्रह किया, बुंदेली भाषा के बारे में उनने बहुत सो काम करने की कोशिश करी और बुंदेली के अच्छे एक साहित्यकार रहे। उनने बुंदेली की शिव कहानियां कुमार इकट्ठी श्रीवास्तव, करी। शिव कुमार नहीं, श्रीवास्तव नहीं है, पंडित है। तो उनने बुंदेली की कहानियां भी इकट्ठी, बुंदेली लोकगीतों का भी काम किया था उनने, तो वो संग्रह उनका था। तो एक संग्रह बुंदेली कहानियों का भी इन्हें निकाला था बलभद्र तिवारी ने, उनमें सागर की एक कहानी जोड़ दी थी। अबे कछु लोगों ने निकाली है बुंदेली कहानियां, बुंदेली की लोक कथाओं पे किताबें। उनमें तुम्हारे डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे भी हैं और शरद सिंह भी हैं। इन लोगों ने बुंदेली दादा, एक चीज है, या राजभाषा रही आओ बुंदेलखंड की, हाँ है हाँ ना। फिर बुंदेल जब आज़ादी आ गई, मध्य प्रदेश बन गयो, कछु हिस्सा उत्तर प्रदेश में चलो गयो, कछु मध्य प्रदेश में आ गयो। अब मध्य प्रदेश सरकार एको पाठ्यक्रम में शामिल करे अगर बुंदेली को, तो जब भाषा कछु बचे आओ बच सकत है। अबे का है चौमासा पत्रिका जो निकलत है और आदिवासी बोली और उसके बारे में एक जो संस्था है सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत वह निकारत है बुंदेली चौमासा एक पत्रिका। तो उनमें मध्य प्रदेश की जितनी लोक भाषाएं हैं उन सब में बुंदेली भी आउट है, तो उनको भी काम उनमें बखत अब बखत नहीं, होत हमारा रहे। कहबो जो है कि जैसे अब रायमरी की पढ़ाई है, वो में हर क्षेत्र के बुंदेली के कवि, साहित्यकार, इतिहासकार, उनको अगर शामिल करें तो जा भाषा भी बचे और एक ही बोली की जो मिठास वह भी बनी रहे, हाँ है कि नहीं? हाँ, जा तो सही बात आपने कही, लेकिन का है सरकार तक वो आदमी को नाव पहुंचे जब है। वो तो का है बुंदेलखंड में क्या है कि अकड़ू टाइप के लोग भी रहते हैं।
दिक्कत जा है कि अगर हमसे तुम 3-5 करो ना तो तुम कितना उदा रहे आओ, हमारे लिए कछु मतलब के नहीं है। हम बुंदेली में अपने घर में मस्त है। अच्छा दादा, तो तुम ई से बुंदेली जाए इतना दब के रह जात है। जा जो दबंगई रह गई है ना, हाँ एक एक कारण बुंदेली भाषा जो है हाँ वह बा पिछड़ रही है। हाँ बा अकड़ के रह गई भाई इतई की इतई। तो अच्छा। जी के पास जितनी भाषा है, चाहे वह रजवाड़ों की भाषा रही हो बुंदेली, चाहे वह क्षेत्रीय स्तर पर जो 15-16 प्रकार की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं बुंदेली की, वे उतई की उतई हैं। उनका जो स्वरूप है ना, वो अलग से एक नहीं बन पाया। तो कारण का है कि बा एक अपने विशेष रूप से सामने नहीं आ पा रही। बस लोकगीतों में बंद के इसे रह गई कि आकाशवाणी लोकगीत गवाउत रही। हाँ, जबकि लोकगीत के अलावा भी हाँ, बुंदेली भाषा बुंदेली का में अलग साहित्य है। कहावतें हैं, बुंदेली में पहेलियां हैं, बुंदेली में टहूका है, बुंदेली में तुम्हारे जे लोक कथाएं हैं। बुंदेलखंड का एक स्वतंत्रता संग्राम का हाँ इतिहास भी है। हाँ आपसे बात हो रही थी अभी हाँ बीच में, तो बुंदेला क्रांति का एक आपने हाँ जिक्र हाँ किया था, तो वो क्या है? वो क्या है कि एक बेड़नी को लेकर के ये स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास बना है ना, वो बुंदेला विद्रोह के बाद शुरू हुआ है। इसके पहले वो आपसी में होता रहा उनका। और ठाकुरों के इधर बेड़नी रहती थी उनकी व्यक्तिगत, तो वे अपने होली दिवाली पे अपना डांस वांस करती थी, और त्योहार पे और होन ब्यान में तो वो नचती रहती थी, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था वहां से हो जाती थी ठाकुरों के इधर। फिर बाद में क्या है, ये जब सरकार ऐसी बन गई तो सरकार में कुछ सहयोग दिया और उनको उठाने की कोशिश करी गई। तो फिर राम सहाय पांडे जैसे लोग आए और उनने फिर बुंदेली की राई के लेकर के फिर बेड़नियों का जीवन सुरक्षित किया और फिर वह आगे बढ़ी। और फिर बुंदेली के लिए जहाँ तक है, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद बुंदेली जो है वो दबी ढकी रही कि स्वतंत्रता आंदोलन में तो कछु को उपयोग नहीं है। जबकि बुंदेलखंड में कम से कम नहीं है तो मेरी ख्याल से 200-250 गीत बुंदेली के आंदोलन को लेकर के गाए गए उस समय, लेकिन वो बखत पे इकट्ठे नहीं भय। तो जैसे ही आदमी चले गए माने उनका तो संकलन नहीं है हाँ कहीं उनको से। संकलन नहीं हो पाओ। गुप्तेश्वर जी, आपने तो कहानियां भी लिखी और नाटक भी लिखे, हाँ तो करीब 100 से ज्यादा नाटक आपने लिखे हैं। नहीं, अभी तो 50 मिले हैं लगभग मेरे को। बाकी तो ऐसा है कि वक्त वक्त पे लिखे छोटे मोटे, कभी आकाशवाणी के लिए लिखने पड़े। तो बुंदेली में मैंने एक टारगेट बनाया था कि बुंदेली में ही मेरे को काम करना। जबलपुर में डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव रहे, उनने काम करो बुंदेली में, वो उनकी इच्छा थी कि इतने बुंदेली को। आपने ईश्वरी पे बहुत हाँ, काम किया। ईश्वरी पे हमने वो 3 नाटक लिखे हैं। ईश्वरी को लेके 3 नाटक हमारे चले। और फिर ये गंगिया और सुंदरिया को लेकर के एक हमारे इधर छतरपुर के नर्मदा प्रसाद गुप्त हो गए हैं, वे मामूलिया एक पत्रिका निकालते रहे बुंदेली की, तो उनने गंगिया सुंदरिया को लेकर के एक नाटक लिखो रहा जो आकाशवाणी छतरपुर से ब्रॉडकास्ट हुआ। आपका जो नाटक था जो आपने लिखी थी, हाँ, ईश्वरी और हंसा उड़चल देश बिराने। हाँ। हंसा करले किलोल जो अरुण पांडे जी ने नाम दिया है ये, उसके पहले हमने नाम दिया था घूंघटा खुंडलाएं करके। उसके बाद फिर उन्होंने संपादित किया और फिर अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि कलाकार जो रहते वो तो अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो जरूरत जाती कि ये संयुक्त रूप से। राजशेखर पे भी आपने काम हाँ, किया। राजशेखर पर कर्पूर मंजरी नाटक लिखो रहो बुंदेली में। जी जी। तो वो में आए थे सागर यूनिवर्सिटी के संस्कृत के आचार्य थे, तो उनने कही थी कि यार जो अच्छो नाटक लिखो तुमने, हम चाहते हैं कि तुम हमारे वारो पढ़ो। तो अब वो हमें मिल नहीं पाओ तो हम उसे पढ़ नहीं पाए, सो हम उस पर संशोधन नहीं करे, लेकिन प्रस्तुत करो तो इधर जबलपुर में राजशेखर के कार्यक्रम में और इसमें मानस भवन में बहुत कार्यक्रम बहुत अच्छो। एक गाना है, लोकगीत है, जो बहुत चर्चित भी हुआ, आपका हाँ, लिखा हुआ, हाँ, करें हाँ, भगत हो एक्चुअल आरती। में वो लोकगीत नहीं है, इधर एक परंपरा चल गई है।
कोई भी गीत जो लोक में लोक धुनों के टच में आ जाता है तो उसे लोकगीत कह देते थे कि लोग एक्चुअल में वो रहता है लोक शैलीबद्ध गीत। करें भगत हो। हाँ, करें भगत हो, आरती होए, चाहे डूब चलो दिन होए, चाहे और दूसरे भी हों, तो ऐसे गीत जो चले हैं वो इसलिए हमने लिखे थे कि इतने जो है फूहड़ता बुंदेली में ज़्यादा फैल गई थी, तो हमारी इच्छा थी कि यार इस बुंदेली के लोक गीतों में तो बंद के रह गई बुंदेली, लेकिन इतनी नीचे ना गिर जाए कि इसे संवार ना सकें, तो इसे हमने देवी गीतों से शुरू करी थी और वो फिर हमने फ्री बांटे इधर जबलपुर में, और वो यहाँ से चल गए तो फिर स्थिति जा बनी कि हर मंच पे पहले देवी गीत गाए जे हैं, उसके बाद कछु और गाओ जे, तो फिर जब परंपरा हो गई तो हमारी इच्छा भाई कि अब बुंदेली जो है केवल लोकगीत में बंद के ना रहे, इसे जरूरी है कि इको साहित्यिक स्वरूप या इको गद्य स्वरूप भी सामने आए, काहे कि बुंदेली की जो शब्द संपदा है वह धीरे धीरे खत्म हो रही। तो दोस्तों, गुप्तेश्वर द्वार का गुप्त ये एक बहुत, एक तरह से कहें, एक ऐसे साधक हैं जो न सिर्फ बुंदेली भाषा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि बुंदेली के शब्दों को संजोने का भी काम कर रहे हैं। आज हमने इनसे चर्चा की, बहुत व्यापक चर्चा के लिए इनसे हम लगातार मिलते रहेंगे। आज की हम चर्चा एक और चीज बता दें अपन के जी कि भोपाल में संस्कृत यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक शब्दकोश तैयार भाव, तो संस्कृत से बुंदेली से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, तो वो में सोई हमने सहयोग करो तो कि बुंदेली की शब्द संपदा जो है ना वह बची रहे, तो एक संस्कृत, बुंदेली और हिंदी शब्दकोश तैयार भाव तो होते। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि गुप्तेश्वर जी की एक बड़ी जिजीविका है और बहुत कुछ करने का इनका उत्साह भी है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि गुप्तेश्वर जी अपने काम में अपने लगन के साथ जुड़ें और बुंदेली भाषा के लिए काम करें, और प्रदेश सरकार और देश की केंद्र सरकार से भी हम ये मांग करना चाहेंगे कि बुंदेली भाषा को सहेजने और इसके विकास के लिए कोई एक ऐसी पहल करें ताकि ये भाषा भी बची रहे। केवल किलों को पर्यटन और पर्यावरण के लिए ना संजोया जाए, उनमें लगे शिलालेखों में जो भाषा है बुंदेली उसको भी सहेजा जाए। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। गुप्तेश्वर जी बहुत बहुत जय राम जी धन्यवाद। की आप। जय राम जी।